कर लिया इसमें से, रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो हम लोग जो अभी स्टार्ट करेंगे, सो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पल्स कोड मॉड्यूलेशन डेटा कम्युनिकेशन टेक्निक्स। सो इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन इसमें क्या होता है कि ये फिजिकल लेयर का जो एक टॉपिक्स है। फिजिकल लेयर जैसे हमने बताया कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है डेटा लिंक लेयर से जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है, सो दैट इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो बिट्स होता है वो डिजिटल फॉर्म यानी 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो उसके बेस पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो जनरेट होते हैं। तो इसलिए दो तरीके का इलेक्ट्रिकल जनरेट होगा, एक तो 1 के बेस पर होगा या तो 0 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो इसलिए इसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है। इसमें दो ही वेरिएशन होता है, या तो हाई डेफिनेशन में आएगा या तो फिर लो डेफिनेशन वाला ये होगा। सो एम आई ऑडिबल और नॉट? आप आवाज पहुंच रही है आप लोग? Yes, sir. Yes, fine. Okay. So come to the point कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन कैसे काम करता है। सो ये आपको दिख रहा है पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। तो दिस इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन यानी हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन टेक्निक्स में यानी कम्युनिकेशन करने का, कम्युनिकेशन का मतलब जैसे मैंने अभी समझाया है कि बिट्स में कन्वर्ट होने के बाद एक जगह से बिट को दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाए। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यू कैन सेंड। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करते हुए आप जब सेंड करते हो तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्निक्स होता है। तो इस डेटा बिट्स यानी जो भी बिट इंफॉर्मेशन होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस है। एक होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन और तीसरा होता है डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही आपके कोर्स में है, वो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और डीपीसीएम जो होता है वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन का ही एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट मतलब विद रिस्पेक्ट टू द जब आप कोड करते हो और सेव करते हो तो सेव के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा डिफरेंस को लेके काम करता है। तो इसीलिए उसका नाम पड़ा है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो अब आ जाते हैं कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या क्या पोर्शन होते हैं। सो पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक्चुअली कंसिस्ट 4 डिफरेंट स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप्स होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सबसे पहला चीज होगा। दूसरा क्वांटाइजेशन यानी जो आपको वैल्यू मिलते हैं यानी जो भी पल्सेस मिलते हैं उनको आप एक वैल्यू देते हो। क्वांटाइजेशन का मतलब रहता है यू आर गिविंग ए वैल्यू टू ए जो आपके पास सिग्नल्स होते हैं, डिफरेंट जो एम्पलीट्यूड होते हैं उसको आप एक वैल्यू देते हो, उसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज कॉल्ड बाइनरी एनकोडिंग यानी जो हमको वैल्यू मिला है उस वैल्यू को हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद जो होता है डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग यानी डिजिटल इंफॉर्मेशन को ही डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना यानी बाइनरी को बाइनरी सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, इसी को हम बोलते हैं डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग। So one by one we are going to see that particular process कि how the process is there। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे आपके पास एक प्रोसेस दिख रहा है। सो दिस प्रोसेस इज, आप देख सकते हो कि पल्स एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन है। सो दिस पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो यू कैन सी दैट पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है यानी जो इसमें हम करते हैं तो दैट इज दिस टेक्निक्स टेक्स ए एनालॉग सिग्नल। सिंपल सी बात है, दो तरीके का सिग्नल्स होते हैं हमारे पास, एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। तो ये जो कन्वर्शन है, ये जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। So this techniques takes an analog signals सैंपल्स इज, उसको सैंपल मतलब सैंपल का मतलब होता है जैसे सपोज कर लो आपके पास 50 डेटास है। 50 डेटास का अगर आपको मैं बोला जाता है कि सैंपल्स में डिवाइड करना है तो अलग अलग तरीके का सैम्पलिंग कर सकते हैं। जैसे 5 डेटा का एक सैंपल बना के ऐसे करके 10 आपके पास सैंपल्स बन जाएंगे यानी 5 का ग्रुप बना सकता है, कोई 10 का ग्रुप बना सकता है। तो ये जो सैंपल होता है इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो टेक्निक्स होता है एनालॉग सिग्नल्स को लेता है, फिर एक रेंज को एज ए सैंपल बनाता है। तो सैंपल इट्स एंड जनरेट्स ए सीरीज ऑफ पल्सेस यानी उन सैंपल के बेस पर ऐसे बहुत सारे आपके पास सैंपल्स जनरेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ पल्सेस बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का यूज करते हुए जितने नंबर ऑफ डेटा क्रिएट होते हैं यानी जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज ऑफ पल्सेस यानी इतने सारे हमारे पास पल्सेस का जो पल्स का मतलब जो सिग्नल्स है उसको पल्स बोलते हैं। तो इस पल्सेस का हमारे पास एक सीरीज बन जाता है। तो सैम्पलिंग क्या होता है देखिए
कि मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल्स एट इक्वल इंटरवल। तो इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि आपके जो स्क्रीन में जो दिख रहा है, उस स्क्रीन में आपके लेफ्ट साइड में एक एरो लाइन दिया हुआ है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में जो दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम, और जो वर्टिकल में दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब है कि आपके सिग्नल का जो वैल्यू है वो कितना है, कितनी फ्रीक्वेंसी का है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का है तो देखेंगे कि आपके पास कर्व बहुत ऊपर चले जाता है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी का है तो आपका जो कर्व है वो जो टाइम लाइन है उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो ये जो टाइम लाइन दिया हुआ है, यानी ये जो एक एरो दिया हुआ है जिसका रिप्रेजेंट किया गया है टाइम से, so that time actually nothing but the zero value, वो जीरो वैल्यू पे है। अगर उससे ऊपर जाता है तो वो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कहलाता है, और नीचे आता है तो वो नेगेटिव एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यूज है वो टुवर्ड्स द टाइम वो प्रोपोगेट करता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम जब आप उसकी सैंपलिंग करते हो तो सैंपल करने के बाद आपके पास देख सकते हो राइट हैंड साइड में पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं, कन्वर्शन होता है। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मेन जो टास्क होता है वो होता है जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राफ में दिखाया गया है, इन एनालॉग सिग्नल्स को हम एक इक्वल इंटरवल में लेते हुए हम उसकी सैंपलिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक इक्वल इंटरवल लेते हुए जो सैंपल किया गया है उसके बेस पर एक बार से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एनालॉग सिग्नल्स को बाय यूजिंग सैंपलिंग उसको हम लोग किस तरह से सीरीज ऑफ पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप एक एक इंटरवल लोगे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ये आपके ऊपर है, आप कैसा लेना चाहते हो। उसके बेस पर अगर आप ज्यादा वैल्यू का सैंपलिंग लेते हो तो फिर आपके पास नंबर ऑफ जो बार्स है वो कम हो जाएंगे, कम वैल्यू का सैंपलिंग लोगे तो आपके पास ज्यादा हो जाएंगे। तो ये बता सकते हो कि ज्यादा बार का लेना अच्छा है या कम बार का लेना अच्छा है? अगर आप सैंपलिंग ज्यादा कर लेंगे तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन आपको वैल्यू जो होता है वैल्यू की एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अगर आप स्मॉलर डेफिनेशन यानी स्मॉलर डिस्टेंस के सैंपलिंग लेंगे तो वैल्यू जो होता है या फिर जो डेटा की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए, जो हमने सैंपलिंग किया है, जो हमने बार क्रिएट किया है, उस बार को हम एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो देख सकते हैं कि वर्टिकली जो एम्पलीट्यूड लाइन है, जो वर्टिकली लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड स्केल, यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, तो उसको हम एक अपने हिसाब से एक नंबरिंग कर देते हैं। जैसे 0 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया, 100 हो गया, 127 हो गया। आप अगर ये बोलोगे कि सर क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं, तो यू कैन चेंज इट। अगर आपको लगता है कि चेंज कर सकते हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60 कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर मैं इसको 50 के डिफरेंस में लेना है, तो यू कैन ऑल्सो टेक इट। आप कैसे ले सकते हो? जैसे सपोज कर लो आपके पास जो बार बने हैं, बार का जो हाइट है यानी मैक्सिमम हाइट है, उसके हिसाब से आप इसका डिवीजन कर सकते हो। तो यू कैन टेक एनी इंटरवल। अगर एम्पलीट्यूड के इंटरवल की बात करते हो तो आप कोई भी एक इंटरवल ले सकते हो। तो जब आप एक इंटरवल लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका बार किस इंटरवल के नजदीक है या किस इंटरवल पे आ रहा है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू दे देते हो। ऊपर जितने भी वैल्यू होंगे दैट इज पॉजिटिव, और नीचे जितने भी वैल्यू होंगे दैट इज नेगेटिव। तो ऊपर की स्केलिंग नीचे की स्केलिंग दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का रेंज सेम होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होता है। तो इस बेस पर आपने जो सैंपलिंग किया है, जो आपने सैंपल तैयार किया है, उस सैंपल को जो होता है आप एक वैल्यू दे देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। So it is the method of assigning integral value in a specific range to sample instances। इसका मतलब है जो आपने सैंपल बनाया है, जो सैंपल इंस्टेंस बने हैं, उनको एक वैल्यू प्रोवाइड करना, उनके साथ एक वैल्यू इंटीग्रेट करना, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सा स्टेप्स था? दिस इज second step. सेकेंड स्टेप। टोटल 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, दूसरा क्वांटाइजेशन। अब आ जाते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो होता है हमारे पास Binary encoding. तो बाइनरी इनकोडिंग में क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो आपने वैल्यू दिया है, जो इंटीग्रेटेड वैल्यू आपको मिला है, आपने वैल्यू कहां से दिया है? अकॉर्डिंग टू द जो आपने स्केलिंग किया है एम्पलीट्यूड के, उसके बेस पर बार का जितना भी हाइट है उस हाइट को आपने वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। तो बेस्ड ऑन दैट वैल्यू यू हैव टू बी कन्वर्ट दैट काइंड ऑफ वैल्यू इनटू एन बाइनरी इक्विवेलेंट।
So each quantized value is translated into its 7-bit binary equivalent is actually known as बाइनरी इनकोडिंग प्रोसेस। तो इसका मतलब है क्लियर है कि आपने जो एक क्वांटाइज वैल्यू दिया हुआ है क्वांटाइजेशन प्रोसेस के ड्यूरेशन पे, सो बेस्ड ऑन दैट क्वांटाइज वैल्यू, व्हेन द क्वांटाइज वैल्यू इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ए बाइनरी 7-bit बाइनरी नंबर, दैट इज नोन एज ए बाइनरी इनकोडिंग प्रोसेस। बहुत सिंपल है, जो भी आपको वैल्यू मिला है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट आप 7 बिट से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो समझ में आ गया। अब लेकिन अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, तो you can see that the binary value is 8 bit instead of 7 bits. So why this is 8 bits? Because the first bit is represent the sign, and plus sign or minus sign will be represented by the first bit. So when the plus sign is there, so 0 will be represented, and when the negative sign is there, the 1 will be represented. तो आप देख सकते हो कि -015 को रिप्रेजेंट किया गया है 7-bit बाइनरी नंबर से, और फर्स्ट बिट यानी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी लेफ्ट मोस्ट बिट होता है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1। तो ये जो 1 से रिप्रेजेंट हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी नेगेटिविटी को और पॉजिटिविटी को। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि हम डिजिटल यानी हम डेसिमल टू बाइनरी एनकोडिंग आपने पढ़ा है या जो भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग। इसका मतलब क्या है, समझ सकते हो? इसका मतलब ये है कि बाइनरी डिजिट्स आर देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए डिजिटल सिग्नल्स। तो बाइनरी डिजिट्स नथिंग बट द डिजिटल डिजिट होता है, यानी बाइनरी को हम डिजिटल डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइनरी डिजिट यानी 0 and 1 वैल्यू इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ए एक्चुअल सिग्नल, यानी डिजिटल सिग्नल, यूजिंग वन ऑफ द डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग टेक्निक्स। तो आपके पास जो वैल्यू है, यानी कौन सा वैल्यू है, 0 1, यानी 0 and 1 की वैल्यू को जब आप टू वेरिएशन में कन्वर्ट करते हैं, या तो 0 सिग्नल्स होगा या आपके पास एक हायर सिग्नल होगा, यानी 0 सिग्नल्स यानी लो सिग्नल्स हाई सिग्नल्स, लो सिग्नल्स हाई सिग्नल्स। तो ये लो एंड हाई सिग्नल्स को हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। और दूसरा जो होता है, ये जो लो एंड हाई सिग्नल्स क्रिएट हो रहा है, दैट इज एक्चुअली क्रिएटेड फ्रॉम द टू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डिजिटल वैल्यू, 0 एंड 1 के बेस पर होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल से लेके डिजिटल एनकोडिंग। डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग इज नथिंग बट द डिजिटल वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू ए डिजिटल सिग्नल्स। इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? Yes, sir. क्लियर हुआ? एनालॉग सिग्नल्स की बात करेंगे तो वेरिएशन बहुत सारे होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। तो हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग आपके पास सिग्नल्स बनेंगे। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, ओनली 2 सिग्नल्स जनरेटेड, या तो नहीं होगा या तो होगा। तो यानी होगा मतलब एक हाइट का होगा, नहीं तो फिर 0 हाइट का होगा। जैसे देख सकते हो कि कंटिन्यूअस 2 1 है, तो इसका मतलब है कि 2 बार वो कंटिन्यूअसली हाई है, उसके बाद बाकी समय 0 है यानी लो है, कुछ नहीं है सिग्नल, फिर हाई है फिर लो है। तो इसका मतलब है जो बाइनरी डेटा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल डेटा, तो इन डिजिटल डेटा को एक डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना ही डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग प्रोसेस कहलाता है। सो नाउ कम टू द पॉइंट, हमने जो पूरा चीज पढ़ा है उस चीज को यू कैन सी दैट डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग अगर हम बात करते हैं, यानी पूरा का पूरा जो सिनेरियो है इसमें समझाया गया है। फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज ए pulse amplitude modulation, second process is known as a quantization। quantization में क्या होता है, we are going to give a value to a sample, जो हमने सैंपल तैयार किया है उसको एक वैल्यू देते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वैल्यू वी आर कन्वर्टेड इनटू ए बाइनरी 7-bit बाइनरी इनकोडिंग जिसको बोलते हैं। बाइनरी कोड में डिवाइड करते हैं। बाइनरी कोड में एक बिट यूज होता है, यानी टोटल 8-bit बाइनरी कोड होता है, जिसमें से फर्स्ट यानी लेफ्ट मोस्ट बिट जिसको हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, उसको या तो 0 या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटाइज्ड वैल्यू, जो क्वांटाइज्ड वैल्यू होता है। So this quantized value is converted into a 7-bit binary code as well as one sign code जिसको हम लोग बोलते हैं, and then this binary code या binary value which is also known as a digital value is converted into a digital signals। digital signals का मतलब ही होता है only 2 types of signals can be generated, there is no signals or there will be a signals। so this is known as a digital to digital encoding and the whole process is given in this screen। आपको समझ में आ रहा है पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? Yes, sir.
Yes, sir. So any kind of, if you have some doubt, so you can ask, otherwise this is enough to understand that how the pulse code modulation is going to be work. Pulse code modulation having 4 different steps. First one is called pulse amplitude modulation, जिसमें हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, जिसमें वेरिएशंस बहुत होते हैं, उन एनालॉग सिग्नल्स को हम जो होता है इक्वल इंटरवल में सैंपल यानी इक्वल सैंपल के थ्रू उसको सैंपलिंग करते हैं और डिफरेंट जो होता है ग्रुप ऑफ पल्सेस हम क्रिएट करते हैं। उन पल्सेस को फिर क्वांटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं सेकंड स्टेप, उसमें हम एक क्वांटाइजेशन मतलब एक वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। अब उन वैल्यू को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं और उन बाइनरी वैल्यू को हम जो होता है डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग के थ्रू हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इनपुट था वो एनालॉग सिग्नल्स था एंड दैट एनालॉग सिग्नल्स इज कन्वर्टेड इनटू ए डिजिटल सिग्नल। सो होल सिनेरियो और होल प्रोसेस इज नोन एज ए पल्स कोड modulation. Is that clear?